हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनका भी हम परिभाषा देखेंगे और इसको चित्र से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और एक और मैं बात बता दूं कि भैया गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि आपको अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ना है तो केवल आप नाम लिखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, या ऐसे लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पहले दर्पण, और दर्पण के यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु आपको यहाँ से परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद हुई हो जाएगा। तो भैया दर्पण का यदि सिंपल वे में हम ऐसे डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम ऐसे कह देते हैं कि जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है उसे हम दर्पण कहते हैं। परंतु क्या यह सही बात है कि जो भी वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देगा उसे हम दर्पण कहेंगे? तो ये गलत बात है, क्योंकि भैया हम भी तो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करते हैं। नहीं तो कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देती है वो क्या कर रहा है भैया, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है और वो हमारी आंखों तक पड़ रही है, जिसके कारण ये वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी प्रकाश की किरणें, मतलब जो भी वस्तु प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है उसे हम दर्पण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमें ये कहना चाहिए कि जो भी वस्तु प्रकाश की किरणों को लगभग 100% क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा परावर्तक सतह या ऐसा वस्तु, आप ये भी कह सकते हैं या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, कि ऐसा परावर्तक सतह जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरी आप एक और बात सोच रहे होंगे कि भैया यदि 100% लगभग है, लगभग आप क्यों कह रहे हैं, 100% है तो 100%, आप लगभग इसमें क्यों डाल रहे हैं? तो भैया लगभग इसलिए क्योंकि कोई भी संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो 100% के 100% ही प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। वो कुछ ना कुछ भैया क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता ही है प्रकाश किरणों को, उसके बाद ही वो क्या करता है, परावर्तित करता है। परंतु भैया दर्पण एक ऐसा चीज है जो लगभग माना जाता है कि 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर रहा है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं दर्पण के दो प्रकार। तो भैया दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं भैया, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो भैया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आपको पढ़ना है तो आपको नाम लिखिएगा कि अवतल दर्पण ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। तो यदि हम समतल दर्पण का डेफिनेशन करें तो भैया इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें हम ये कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब भैया क्या, परावर्तक सतह जिसका समतल होगा उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो भैया, समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पे गोलीय दर्पण का डेफिनेशन, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यही हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि हम फिगर पे बात करें तो समतल दर्पण का हम डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये देखिए, ये मान लेते हैं नीचे कहीं, नीचे कोई सतह है, इस पे समतल दर्पण रखा गया है, तो ये समतल इसका पृष्ठ है ना, तो इसे हम समतल दर्पण कहेंगे। और यदि गोलीय दर्पण की बात करें तो भैया ये जो गोलाकार है और ये इस तरह हम कर दिए, ठीक है, लेप लगा दिए, तो ये कौन सा दर्पण होगा, ये गोलीय दर्पण होगा, क्योंकि ये गोले के आकार का है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दर्पण और दर्पण के दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मैसेज करके मांग सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।